भारी बारिश के साथ मुंबई से बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में बारिश से जुड़े हादसों में शहर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं इमारतें ढह रही हैं। सोमवार यानी 6 जुलाई की सुबह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नए मिसिंग लिंक पर लैंडस्लाइड हो गई। ट्रेनों और उड़ानों पर भी बारिश का असर पड़ा है। अब इन हादसों के बीच कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब अब प्रशासन से मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले बात पेड़ गिरने से हुए हादसों की। 30 जून को चैम्बूर में एक पीपल का पेड़ स्कूल बस पर गिर गया। इस हादसे में 11 बरस के विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई। फिर 5 जुलाई का हादसा, साकिनाका के रहने वाले 18 साल के हसन सैयद अपने दोस्त के साथ बाइक से आर्य कॉलोनी से गुजर रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे तेज बारिश शुरू हुई, तभी एक पेड़ की टहनी टूटकर सीधे उनके सिर पर आ गिरी। दोस्त उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके अगले ही दिन यानी 6 जुलाई की सुबह कुर्ला में एक और हादसा हुआ। 63 बरस के यूनुस कुंडावाला अपने बेटों की नई दुकान के उद्घाटन में पहुंचे थे। जैसे ही वो बाइक से उतरे, सप्तपर्णी के पेड़ की एक बड़ी टहनी उनके सिर पर आ गिरी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहां मौजूद कई लोग बाल बाल बच गए। इन हादसों के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। जिस सड़क पर कुंडावाला की मौत हुई उसे इसी साल मार्च में कंक्रीट किया गया था। चेंबूर वाले हादसे की सड़क भी हाल ही में कंक्रीट हुई थी। इतना ही नहीं, बीजेपी कॉरपोरेटर हरीश भांडीरगे ने इसी इलाके में पेड़ों की छटाई के लिए 2 बार चिट्ठी लिखी थी। पहली 6 मई को और दूसरी 2 जुलाई को, यानी चेंबूर हादसे के ठीक 2 दिन बाद। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिन अधिकारी को ये चिट्ठियां भेजी गई थीं, उन्हें चेंबूर हादसे के पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। अकेले रविवार को ही 203 पेड़ गिरने की घटनाएं दर्ज हुई। सोमवार तक बीते 24 घंटों में यह संख्या बढ़कर 523 हो गई। 1 से 5 जुलाई के बीच कुल 559 पेड़ गिरे। सोमवार सुबह जोगेश्वरी में एक पेड़ एक घर पर गिरा, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का कहना है कि इसकी वजह 72 से 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं हैं। ये मानसून के दौरान सामान्य रफ्तार से करीब 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन बात सिर्फ हवाओं की नहीं है जिन पर इंसान का जोर नहीं चलता। सवाल बीएमसी के 17,000 करोड़ रुपए के सड़क को कंक्रीट बनाने के प्रोजेक्ट पर उठ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था। उसके बाद से पेड़ गिरने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2023 में 687 पेड़ गिरे, 2024 में 653 और 2025 में अब तक 855 पेड़ गिर चुके हैं। 2023 से अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उससे पहले के 3 सालों में ये संख्या सिर्फ 4 थी। अब इस पर एनवायरमेंटलिस्ट यानी कि जो पर्यावरण की जानकारी रखते हैं वो क्या कहते हैं, तो पर्यावरणविद स्टालिन डी कहते हैं कि जब पेड़ों के चारों तरफ कंक्रीट बिछा दी जाती है तो उनकी जड़ें फैल नहीं पाती, मिट्टी की नमी कम हो जाती है, पेड़ अंदर से कमज़ोर होने लगते हैं और वे पहली तेज़ बारिश में ही गिर जाते हैं। चेंबूर हादसे के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिंडे ने पेड़ों के आसपास की कंक्रीट हटाने का आदेश दिया है। लेकिन स्टालिन डी का कहना है कि मॉनसून के बीच ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिलहाल वही कंक्रीट कई पेड़ों को सहारा दे रही है। नियम कहते हैं कि पेड़ों के चारों ओर खुली मिट्टी छोड़ी जानी चाहिए। 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कम से कम 1 मीटर जगह खाली रखने को कहा था। 2019 में केंद्र सरकार ने 6 बाई 6 मीटर का इलाका बिना कंक्रीट रखने का निर्देश दिया था। लेकिन बीएमसी के अधिकारी भी मानते हैं कि ये नियमों का अक्सर पालन नहीं होता। पेड़ों से आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई को साकिनाका में 55 बरस के एक शख्स की खुले मैनहोल में गिरने से जान चली गई। लेकिन जिस घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया वो 5 जुलाई को हुई। रात करीब 8:30 बजे मानखुर्द के जनता नगर में एक 3 मंजिला चौल दूसरी चौल पर गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 बच्चे थे। फायर ब्रिगेड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ ने पूरी रात राहत और बचाव कार्य अभियान चलाया। ऑपरेशन तड़के 3:15 बजे पूरा हुआ। मेयर रितु तावड़े के मुताबिक जो ढांचा गिरा वो अवैध था और गोदाम की तरह इस्तेमाल हो रहा था। उसके गिरते ही अंदर रखा सामान बगल की चौल पर आ गिरा जहां ये परिवार रह रहे थे। सूत्रों का कहना है कि ये ढांचा सरकारी ज़मीन पर बना था या रहने वालों को पहले भी कई बार जगह खाली करने का नोटिस दिया गया था। मुख्यमंत्री राज्य के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। अब चलते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तरफ। 6 जुलाई की सुबह एक्सप्रेसवे के नए मिसिंग लिंक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई।
इसके बाद पुणे से मुंबई आने वाली जो लेन है वो बंद करनी पड़ी। 6,695 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट करीब 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MSRDC ने इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी कुदरत का कहर बताया है। उनका कहना है कि निर्माण में कोई कमी नहीं थी, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था। MSRDC के वाइस चेयरमैन अनिल कुमार गायकवाड़ के मुताबिक भारी बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े पत्थर लुढ़क कर टनल 2 के मुहाने तक आ गए। टनल सुरक्षित है, सिर्फ बाहर का हिस्सा प्रभावित हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ढलान को रॉक बोल्ट और स्टील मैश से मजबूत किया गया था। इसकी जांच IIT बॉम्बे ने भी की थी, लेकिन जो पत्थर गिरे वो सुरक्षित हिस्से से करीब 150 मीटर ऊपर से आए। बारिश का असर रेल और हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। सेंट्रल रेलवे ने 100 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी, कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया, कुछ को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। करजत और खोपोली के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं अगले आदेश तक बंद हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हालात बिगड़े रहे। रविवार 5 जुलाई को 4 उड़ानें रद्द हुई। करीब 13 उड़ानों का रुख बदला गया। 330 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चली। उस दिन मुंबई दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित एयरपोर्ट रहा। फिलहाल मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर निकलने से बचें। बारिश थम ही जाएगी, मौसम बदल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले कितनी तबाही लाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन हर साल की तरह इस साल फिर शहर की तैयारी और सुरक्षा के इंतज़ाम कटघरे में है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।